स्टूडेंट्स, अभी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने मीन कैसे फाइंड किया था बाय डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। अब मीन के ऊपर जो और क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको मीन गिवन है और आपने एक कोई भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, और जैसे कि यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी सेकेंड इंटरवल की है और उसको पी से नोट किया हुआ है और हमने इस पी की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने वही जब मीन गिवन है तो मीन के ही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। तो मीन निकालने का पहला स्टेप हमें क्या करना होता है, एक्स आई फाइंड करना होता है। तो एक्स आई कैसे फाइंड करते थे, 0 + 20 20 20 को 2 से डिवाइड किया 10। अब सब में 20 का गैप है तो 20 20 ऐड करते जाओ, 30 50 70 90। अगला स्टेप क्या होता है, एफ आई एक्स आई, 10 7 70 30 पी। इसको अलग से लिखना है क्योंकि इसके साथ पी है। 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 630 1170। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, इन जो विदाउट पी टर्म्स हैं उनको ऐड करिए। तो कौन सी है, 0 7 and 3 10 and 7 17, 5 and 1 6 and 6 12 and 1 13, आ गया 2 3 7 0 प्लस 30 पी। इसको भी छोड़ना नहीं है, इसको हमने। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई कितना है, 10 and 7 17 17 and 22, 17 and 22 is 39 39 प्लस पी। अब मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। मीन आपको कितना गिवन है, 54। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, 2370 प्लस 30 पी अपॉन 39 प्लस पी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। 54 किससे मल्टीप्लाई होगा, 39 प्लस पी, 2370 प्लस 30 पी। 54 को 39 से मल्टीप्लाई करोगे, 2106 प्लस 54 पी, 2370 प्लस 30 पी। अब पी वाले एक साइड ले आओगे, 54 पी माइनस 30 पी इज इक्वल टू, ये पी वाले इधर ले आए और ये दिस 2370 माइनस 2106, इसको इसमें से माइनस करोगे, 24p इज इक्वल टू 2370 में से 2106 माइनस करोगे, 264। तो p कितना आ गया, 264 अपॉन 24 कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, p की वैल्यू मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 11। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में क्या था, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी। दो टाइप के मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो और या फिर जिसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हो। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है।
मीन आपको गिवन है इस क्वेश्चन में मीन इज 53. Find F1 and F2. क्लास इंटरवल है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. फ्रीक्वेंसीज हैं 15, F1, 21, F2, 70 और इनका टोटल गिवन है 100. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन. मीन गिवन है, फॉलो द स्टेप्स ऑफ मीन. फर्स्ट स्टेप इज xi. 0 + 20, 20, 20 को 2 से करेंगे 10, 20, 20 का गैप है 30, 50, 20, 20 ऐड करते जाओगे 90. फिर उसके बाद वही सेम fi xi 150. अब 30 f1 इसको सेपरेटली लिख लो. इसको करेंगे 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. 70 f2, 153. 90 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1530. नाउ सिग्मा fi xi इनको कर लोगे 0, 5 and 5 10 and 3 13, 5 and 1 6 and 1 7 plus 30 f1 plus 70 f2. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मीन कैसे फाइंड करते हैं. सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा. मीन कितना गिवन है 53. सिग्मा fi xi आपके पास आया 2730 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 अपॉन सिग्मा fi आपको कितना गिवन है 100. ये आपको गिवन है 100. नाउ वही क्रॉस मल्टीप्लाई 53 को 100 से करेंगे 5300, 2730 इसको पहले इधर ले आओगे 5300 माइनस 2730 प्लस 70 f2. माइनस करोगे 0, 5300 माइनस 2730 2570 30 f1 70 f2. अब आप ये देख रहे हो कि पूरी इक्वेशन 10 से डिवाइड हो रही है. सबके पीछे 0 है तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे 257, 3f1 प्लस 7 f2. अब हमारे पास अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए. एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास. दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी. आप इन सबको देखो ऐड करके क्या आ रहा है 100. किस किस को ऐड करके 15 प्लस f1 प्लस 21 प्लस f2 प्लस 17. इन सब का सम कितना गिवन है 100. तो 15 and 5 and 1 6 and 7 13, 53. इसको ऐड किया तो कितना आ गया 53 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 100. तो f1 प्लस f2 कितना आ गया 100 माइनस 53. तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई
F1 plus F2 is equal to 47. Now we have got two equations. 3F1 plus 7F2 is equal to 257 और दूसरी इक्वेशन F1. अब इसको एलिमिनेशन बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन उस मेथड से सॉल्व करेंगे. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2. आपको मालूम है यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को हमें यहाँ 3F1 है तो यहाँ 3F1 चाहिए, तो सेकेंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से. 3F1 फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, और सेकेंड इक्वेशन को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3F1 प्लस 7F2, सॉरी 3F2. 47 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 141. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, माइनस माइनस माइनस. 4F2 इज इक्वल टू 116. नाउ F2 कितना आ जाएगा? 116 अपॉन 4. F2 आ गया 29. अब F2 की वैल्यू को पुट F2 इन 1, तो 3F1 प्लस 7 इंटू 29 इज इक्वल टू 257. 3F1 203, 3F1 257 माइनस 203. तो F1 आ जाएगा 54 अपॉन 8. तो इस तरीके से हमने F1 और F2 की वैल्यूज. अब ये क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट दे कैन कम इन द एग्जाम्स. ठीक है, तो ये जब आप मीन के क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो मीन के साथ साथ आप ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन भी प्रिपेयर